नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। आज इस कार्यक्रम का विषय है बिहार नगर निकाय चुनाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 18 महीनों से बिहार नगर निकाय चुनाव का मामला अधर में लटका हुआ है। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। लोग असमंजस में हैं, ये चुनाव रद्द होंगे या नहीं होंगे। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मोना। सर, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 18 महीने से बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर लोग असमंजस में हैं। चुनाव रद्द होंगे या नहीं होंगे, सुनवाई लगातार चल रही है। आखिर इस मामले में क्या हो रहा है, इस पर हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से आप बताएं। मोना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और आज पूरे बिहार में इसी मुद्दे को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। कहीं दबी जबान पर तो कभी खुलकर तो कहीं खुलकर। अब सवाल ये कि आखिर ये मामला है क्या। तो बिहार में जैसा आपको पता है 30 दिसंबर 2022 को बिहार नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका के चुनाव के परिणाम आए थे और 18 महीना हो गया, 19वां महीना चल रहा है। जब से ये चुनाव हुए हैं तब से ही ये मामला विवादों के जाल में फंसा हुआ है। विवाद होना लाजमी भी है। उसके ठीक 4 महीने पहले बिहार सरकार ने इन नगर निगम चुनाव घोषित किए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इन चुनावों को लेकर एक डेडिकेशन आयोग बनाइए, डेडिकेटेड आयोग होना चाहिए। वो आयोग बनाइए जो बिहार में जो आरक्षण है ओबीसी और ईबीसी को लेकर उसकी समीक्षा करे और उसके आधार पर सीटों का निर्धारण करे, फिर चुनाव होना चाहिए। बिहार सरकार ने हामी भर दी और इस पर एक आयोग बना दिया। लेकिन आयोग, बिहार सरकार ने क्या किया, आयोग नहीं बनाया। जो पहले से आयोग था उसी को इस काम में डाल दिया। नियम के अनुसार इस आयोग में आईएएस अधिकारी होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। सिर्फ पार्टी के नेताओं को ही इस आयोग में डाल दिया गया, आनन फानन में पूरा किया गया। और वही वोटर लिस्ट पे जो पहले थी, जिस पर रोक लगी थी, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर और उसी अधिसूचना के आधार पर दोबारा चुनाव की तारीखों का घोषणा की गई और चुनाव करा लिए। बस यही विवाद का कारण बन गया। उसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ हाई कोर्ट चले गए और बिहार सरकार की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए इन चुनावों को रद्द करने की मांग की। अब सुनिए, इसमें सबसे प्रमुख याचिकाकर्ता एक सुनील कुमार हैं बिहार के। हालांकि वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि जिनका अधिकार आरक्षण का अधिकार मिले, इसलिए वो इन चुनावों को रद्द करने की याचिका लेकर सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार की इस बेंच जो डेडिकेशन आयोग था उसको अवैध बता दिया, कह दिया कि ये डेडिकेटेड आयोग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द करने का आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पटना हाई कोर्ट को ये मामला ट्रांसफ़र किया और कहा कि चूँकि पहले आपने ही सुना है 2022 अक्टूबर में आपने ही रोक लगाई थी, तो इस मामले की सुनवाई करके आप ही इसका फैसला दीजिए और 4 महीने के अंदर इस मामले को सुनवाई कर उसका पूरा फैसला दे दीजिए। तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट चला है सुनील कुमार, और सुनील कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा भी अगर पटना हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट चले आइएगा, यह अधिकार उनको दे दिया। अब सुनील कुमार याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट आ गए। पटना हाई कोर्ट में रामबली सिंह और भी नारायण सिंह अगर कई लोगों की याचिकाएं भी थी, तो उनमें थोड़ा थोड़ा इन याचिकाओं में डिफरेंसेस था। लेकिन सुनील कुमार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि ये जो बिहार सरकार ने जो डेडिकेटेड आयोग बनाया है वो वास्तव में डेडिकेटेड नहीं है, ये गलत है। लेकिन बाकी किसी जो और रामबली सिंह जैसे और कई लोग जो याचिका लगा के रखे थे इन्हीं चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर, उनकी याचिका में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश तो था नहीं। तो अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में बिहार सरकार और ने कोशिश की कि चुनाव मामले को टालते रहें। 10 महीने तक चला, जबकि 4 महीने में उसको फैसला देना था। तो कभी सिंगल बेंच, कभी डबल बेंच, कभी कहाँ करते करते मामला 10 महीने तक पटना हाई कोर्ट में चला। अंत में सुनवाई की पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे के विनोद चंद्रन
और जस्टिस पार्थसारथी ने, ठीक है, इन दोनों ने सुनवाई की और इस याचिका को, इन तीनों याचिकाओं को रद्द कर दिया कि नहीं, ये उनको कहा कि ये चुनाव वैध हैं और जो इनकी याचिकाएं थी वो रद्द हो गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सुनील कुमार का याचिका का आदेश था उस पर हाई कोर्ट ने शायद गौर नहीं किया कि चूँकि उसमें रामबरी सिंह की याचिका भी थी और कई याचिकाएं भी थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, तो शायद लोगों का कहना है कि पटना हाई कोर्ट से वो सुनील कुमार की याचिका में जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर शायद पटना हाई कोर्ट ने गौर किया या नहीं किया, या कि क्या सोचकर उसको नज़रअंदाज किया गया, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक बार तो लगा कि ये मामला ख़त्म हो गया, लेकिन सुनील कुमार दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उनका मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला लेकर आप फिर अगर वहाँ से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चले गए सुनील कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अंतिम सुनवाई 3 मई को हुई थी। इस मामले में सबसे गौर करने वाली बातें आप समझिए, इस बार जो बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन है। सबसे खास बात यह कि यही वो बेंच थी जिन्होंने शुरुआत में ये फैसला दिया था कि बिहार सरकार का जो ये आयोग है वो डेडिकेटेड नहीं है, वो गलत है। तो जस्टिस सूर्यकांत की ही वो बेंच थी और आज भी ये इसी बेंच में सुनवाई चल रही है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पूरे मामले को गहराई तक जानते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसका फैसला आ जाएगा। तो 3 मई को बिहार सरकार को एक अंतिम नोट समय देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अब आपको दोबारा समय नहीं दिया जाएगा, जो भी कहना है इस 4 वीक के अंदर आप कह दीजिए। तो 4 वीक के अंदर बिहार सरकार को जब जवाब लगाना था लगा दिया। 3 मई की बात थी। उसके बाद गर्मी की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो गई और फिर इलेक्शन आ गए, तो मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब ये मामला आज से 3 दिन बाद यानी 23 जुलाई को, आज शुक्रवार है, 20 जुलाई है, 20 जुलाई है, शनिवार है, आज शनिवार है और 20 जुलाई है, यानी मंगलवार को इस मामले की सुनवाई है। मंगलवार को ये मामला लिस्टिंग पे है। उस दिन अगर ये सुनवाई होती है, जैसा कि उम्मीद है कि हो ही जाएगी, तो उस दिन ये तय मानिए कि उस दिन फैसला आ जाएगा। नगर निकाय चुनाव रद्द होंगे या नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि जो अधर में लटका हुआ आपका सवाल है कि कभी इधर कभी उधर, तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी। या तो उस दिन फैसला आ जाएगा कि मामला रद्द हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख सकता है। लेकिन जानकार कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस आयोग को खुद अपने ही फैसले में इसको डेडिकेटेड मानने से इनकार कर दिया, तो संभावना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। लेकिन संभावना ये भी है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे। इसका दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि 18 महीने का तो समय गुजर चुका है, 19वां महीना चल रहा है, तो 19वां महीना हो गया, तो इस चीज़ को भी ध्यान में सुप्रीम कोर्ट रख सकता है कि 18 महीना तो हो चुका है, तो अब इसको रद्द करके क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसी संभावनाएं कम हैं। लेकिन क्या फैसला आएगा, सिर्फ अब आपको 3 दिन और इंतज़ार करना। आज 20 जुलाई है, 23 जुलाई की इस मामले की सुनवाई होगी। 23 को अगर ये सुनवाई पूरी हो जाती है तो 23 को ही फैसला आ जाएगा, अन्यथा 24 तक की जुलाई को ये फैसला आ जाना चाहिए। और उस दिन के बाद ये असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। अगर रद्द होना है तो दोबारा चुनाव होंगे, अगर रद्द नहीं होना है, यही बरकरार रहेगा, तो फिर 3.5 साल बाद चुनाव होंगे अपने नियत समय पर। धन्यवाद मोना, यही पूरे इस मामले की स्थिति है। तो जो भी लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर असमंजस में फंसे होंगे, आज के इस कार्यक्रम में उनकी जो आशंका है वो थोड़ी बहुत कम हो गई होगी। और 3 दिनों बाद यानी 23 जुलाई को अब फैसला आने वाला है, तो आप भी थोड़ा इंतज़ार करिए और देखिए क्या फैसला आता है, ये चुनाव रद्द होते हैं या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।